हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल उमा कंप्यूटर लैब। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कोरल के कुछ टूल्स के बारे में। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपने देखा होगा कि मैंने कुछ कोरल की जो बेसिक इंटरफेस होते हैं उसके बारे में मैंने बताया था और कुछ बेसिक टूल्स के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पिक टूल, शेप टूल और क्रॉप टूल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए, सबसे पहले हमने पिक टूल, इसके पहले वीडियो में बताया था कि पिक टूल का क्या क्या काम होता है। ठीक है, पर जब यहाँ पर आप पिक टूल के साइड पे देखेंगे कि एक छोटा सा पॉइंट ऐसा आ रहा होगा ट्रायंगल शेप बन के। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हमने क्लिक किया, अब इसके अंदर भी यहाँ पर आपको 3 टूल्स मिलेंगे। ठीक है, एक आपका पिक टूल होगा, एक फ्री हैंड पिक होगा और तीसरा जो है वो आपका क्या होगा, फ्री ट्रांसफॉर्म। अब इन तीनों का हम काम समझ लेते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक शेप ले रहे हैं। ठीक है, हमने एक शेप ड्रॉ किया ऐसा। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो आपका पिक टूल है, पिक टूल का काम तो आपको पता ही होगा क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में इसको कवर किया हुआ है। अब यहाँ पर जो पिक टूल है, सिंपली हम क्या करेंगे, अगर इसको क्लिक करते हैं तो ये मेरा क्या होता है, सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था यहाँ पे कि हम क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे तो भी मेरा शेप जो होगा, वो जो भी मैंने ऑब्जेक्ट लिया होगा वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर क्या है कि दूसरा जो ऑप्शन है फ्री हैंड पिक, फ्री हैंड पिक का काम क्या होता है, तो हम यहाँ पर मल्टीपल शेप ले लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने शेप ले लिया, शेप मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि आपको इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इस पूरे को नहीं, सिर्फ इन दोनों ऑब्जेक्ट को। फ्री हैंड का मतलब क्या होता है कि आप फ्रीली अपने माउस के कर्सर को मूव करके सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पर हमने फ्री हैंड पिक टूल लिया हुआ है। ठीक है, मैंने क्लिक किया। अब आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मली कैसे भी करके इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, पर देखिए यहाँ पर क्या है ना कि जितनी दूर आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, अभी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ दिया था। आपको करना क्या है, इस तरह से ड्रॉ करना है, फ्री हैंड अपना मूव करना है और इसको ऐसा सेलेक्ट करते हुए यहाँ तक आना है और फिर यहाँ पर आके ऐसा छोड़ देना है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो 2 ऑब्जेक्ट है मेरा, ये सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, किस टूल की हेल्प से हमने किया है, यहाँ पर फ्री हैंड, और इसके पहले मैंने किससे बताया था, पिक टूल। ठीक है, नेक्स्ट आपका है आप क्या, फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या हो रहा है कि देखिए, जैसे हमको ये शेप क्या करना है ना, छोटा बड़ा करना है इस तरह से। ठीक है, या फिर हमको रोटेट करना है इस तरह से, तो आपको यहाँ पर पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि पॉइंट मिल रहे हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे कि हम इस शेप को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये सारा शेप हम डिलीट कर रहे हैं। आपको करना क्या है कि यहाँ पर जब हम एक शेप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो आप जब यहाँ पर आके फ्री ट्रांसफॉर्म टूल पर जाएंगे तो देखेंगे आप क्या कि यहाँ से पॉइंट सारे हट चुके हैं। अब ये काम क्या करेगा, देखिए, जब हम अपने माउस को ड्रैग कर रहे हैं बिना पॉइंट की, क्या कर रहा है, आपके शेप को, शेप की विड्थ और हाइट को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये काम होता है आपके किसका, फ्री ट्रांसफॉर्म का। यहाँ दिख रहा होगा आपको, बिना पॉइंट की क्या कर रहा है कि हम इसको विड्थ और हाइट इसका सेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक सिलेक्शन का पार्ट होता है। ये तीनों क्या है, आपकी सिलेक्शन टूल है। अब इसमें से आप जिस भी तरह से सिलेक्ट करना चाह रहे हो, जिस टूल की हेल्प से आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसको रोटेट करना है या फिर जूम करना है तो आप क्या करेंगे, फ्री ट्रांसफॉर्म के जरिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से जूम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट नजर नहीं आएगा। और वही अगर हम पिक टूल की बात करें तो आप क्या कर सकते हैं, पिक टूल में देखेंगे कि जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो आपको इसकी साइड में क्या होता है, इस चारों तरफ यहाँ पे एक पॉइंट शो करते हैं और फिर इस पॉइंट को पकड़ के आप क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं। ठीक है, दोनों में आपको डिफरेंस पता चला होगा क्या काम होता है। और यहाँ पर मैंने तीनों टूल्स क्या है, कवर कर लिए हैं। ठीक है, पिक टूल, फ्री हैंड पिक टूल और यहाँ पर फ्री ट्रांसफॉर्म। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा शेप टूल है। शेप टूल भी मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था, लेकिन इस शेप टूल में आप देखेंगे कि और भी बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। एक एक करके हम इसको भी समझ लेंगे। तो पहले हम इन सारे शेप को हटा देते हैं। ठीक है, एक न्यू शेप लेते हैं, यहाँ पर एक शेप ड्रॉ करते हैं। अब करना क्या होता है, देखिए, शेप टूल का बहुत सा काम होता है। शेप टूल का काम मैंने क्या बताया था कि हम एक शेप ले रहे हैं, ठीक है, कोई सा भी शेप, उसको डिफरेंट शेप में कन्वर्ट करने का काम करेगा शेप टूल।
अब आपके ऊपर है कि आप किस टूल की हेल्प से अपने शेप को डिजाइन करना चाहते हैं डिफरेंट शेप में। सबसे पहले तो यहाँ पर दिया हुआ है शेप, ठीक है, जिसका शॉर्टकट है आपका क्या, F10। F10 से आप क्या करेंगे, देखिए नॉर्मली हमने प्रेस किया ना, तो जहाँ पर आपको 3-3 पॉइंट नजर आ रहे थे चारों साइड पे, अब आपको सिर्फ 4 पॉइंट नजर आएंगे इसकी चारों साइड पे, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आके कर्सर को जब अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो इसका जो कॉर्नर होगा ना वो क्या होगा, राउंड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि एक साइड से इस तरह से राउंड करना, तो पहले आप क्या करेंगे, एक पॉइंट पे आके क्लिक किए और बाकी सारा पॉइंट आप देख सकते हैं। पहले ब्लैक था ना, अब यहाँ पर क्या है, व्हाइट कलर का पॉइंट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, ये सारे पॉइंट जो है वो लॉक हो चुके हैं, ठीक है। अब ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। मूव कौन सा करेगा, सिर्फ ये ब्लैक नोड, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर के पॉइंट दिख रहे होंगे आपको दो, यही सिर्फ आपका क्या होगा, मूव करेगा। इसी तरह दूसरा पॉइंट करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट पे क्लिक किए और यहाँ से आके आप क्या कर सकते हैं, इस तरह का एक शेप क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्या, शेप टूल का और क्या काम होता है। यहाँ पर हम एक क्या कर रहे हैं, एक और शेप लेते हैं, ठीक है, एक रेक्टेंगल शेप यहाँ पर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है ना कि आपको दिया हुआ है स्मूथ। स्मूथ का काम क्या होता है, देखिए हमने क्या किया, जैसे मैंने स्मूथ लिया, अब आप क्या करेंगे ना कि इसको ध्यान से देखिए, वेट दोबारा से हम करते हैं। जैसे मैंने स्मूथ लिया, ठीक है, यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा ना, कर्सर दिख रहा होगा, अब ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आके इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं और इसकी साइज को घटा सकते हैं, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज। यहाँ से आप क्या करेंगे, हम जूम करते हैं, ठीक है, और इस शेप को यहाँ से थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अंदर की तरफ जब ड्रैग करेंगे तो बिल्कुल आप देखेंगे इसका जो कॉर्नर है वो बिल्कुल स्मूथली ऐसा राउंड दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ एक साइड का जो है कॉर्नर वो राउंड किया है, किस टूल की हेल्प से, स्मूथ टूल की हेल्प से। ये बस क्या करेगा, लाइन को थोड़ा सा स्मूथ कर देगा, यानी कि राउंड कर देगा। क्लियर है। सेम ऐसे ही अगर आपको दूसरी साइड का करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाइए, सेलेक्ट करिए और यहाँ से आके आप क्या करेंगे, अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ का पॉइंट जो है, मतलब यहाँ पर जो कॉर्नर दिख रहा था आपको, अब क्या हो गया, वो राउंड शेप में हो गया है। क्लियर है। ये आपका काम होता है स्मूथ टूल का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पे स्मीयर। स्मीयर टूल का काम क्या होता है, देखिए हमने क्या किया, कर्सर पर ध्यान देंगे। कर्सर देखिए आप यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन 1.62 लिखा हुआ है ना, यहाँ से आप जितना बड़ा चाहे कर सकते हैं और जितना छोटा चाहे आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब इसका काम क्या होता है, हम इसको जूम करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है ना कि एक शेप ऐसा बना दे रहा है, ये दिख रहा होगा आपको, एक यहाँ से इस तरह का कुछ शेप बना रहा है। आप कॉर्नर पे देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरह का, ठीक है, ये कॉर्नर जो है आप डिजाइन करते होंगे, ठीक है, कुछ इस तरह का जो है वो शेप बना रहा है। प्रॉपर हम बना के दिखाते हैं दूसरे पे, जैसे ये है, हमने लिया कुछ इस तरह का, यहाँ पर डिजाइन बना दिया, ये कॉर्नर कुछ ऐसा बना दिया, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर हम पिक टूल लेके दिखाते हैं कैसा डिजाइन बन रहा है, ठीक है। बस ये शेप को क्या कर रहा है ना, डिफरेंट शेप में अलग अलग तरह से कन्वर्ट कर रहा है। जैसा टूल आप लेंगे वैसा वो वर्क करेगा। नेक्स्ट है आपका ट्रिल। ट्रिल मैंने कल की वीडियो में भी कवर किया था। अब यहाँ पर ट्रिल का मतलब क्या हो रहा है कि जैसे हमने यहाँ पर एक शेप लिया हुआ है रेक्टेंगल, ठीक है। अब ये ट्रिल क्या करेगा, यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं और कर्सर पे ध्यान देंगे कि आपको पहले साइज क्या रखना है, बड़ा या फिर छोटा, ठीक है। जैसा आपका यहाँ पर कर्सर होगा वैसा आपका वर्क करेगा। ये दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, ये दिख रहा होगा आपको। हमने क्या किया, माउस के लेफ्ट बटन से सिर्फ हम लॉन्ग प्रेस कर रहे हैं, तो कुछ आपका इस तरह से जो है वो डिजाइन बन गया, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है अट्रैक्ट एंड रिपेल। अट्रैक्ट एंड रिपेल का काम क्या होता है, देखिए एक और शेप लेते हैं यहाँ पे, इसके बाद हम जाएंगे अट्रैक्ट एंड रिपेल पे। ये क्या वर्क करेगा, देखिए इसका काम भी क्या है, लाइन को जो है वो डिफरेंट शेप में दे रहा है, देखिए कुछ इस तरह से। बस आप क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इफेक्ट आपको दिखता होगा कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या,
स्मर्ज। स्मर्ज का काम क्या हो रहा है कि ये लाइन को ना, देखिए अभी इसका जो कर्सर है बहुत छोटा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसकी साइज को बढ़ा लेते हैं। यहाँ से आके ऊपर मेरा कर्सर नजर आ रहा होगा, हम कहाँ से साइज को बढ़ा रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका साइज जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। तो आप यहाँ से बढ़ा लेंगे जितना भी आपको कर्सर का साइज चाहिए जाएगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से जब आप एक शेप को सेलेक्ट करेंगे और बाहर की जब आप बाहर की तरफ आप ड्रैग करते हैं ना, तो कुछ आपका जो शेप है वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि बाहर की तरफ ड्रैग हो रहा है और कैसे इस शेप को थोड़ा सा और बढ़ा दे रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। पता नहीं क्या बन गया, चलिए इसको हम हटा देते हैं। नेक्स्ट हम बताते हैं क्या, यहाँ पे नेक्स्ट कौन सा बचा हुआ है आपका, रफ एंड। रफ एंड का काम क्या होता है कि ये जो आपने लाइन ड्रॉ किया हुआ है बिल्कुल स्ट्रेट, इसको थोड़ा सा रफली शो करता है। रफली का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं और ये कर्सर का साइज जो है वो हम यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो लाइन होगा ना, ये आप जूम करके देख सकते हैं, कर्सर अभी छोटा है इसलिए कुछ इस तरह से वर्क कर रहा है। अगर आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, बिल्कुल रफली, तो आप क्या कर सकते हैं, इस टूल की हेल्प से आप कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मली बोला जाए कि आप पेन टूल की हेल्प से या फिर किसी भी फ्री हैंड टूल की हेल्प से अगर आप इसको ड्रॉ करिए तो कहीं ना कहीं ये टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस टूल की हेल्प से कुछ इस तरह के लाइन को हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का लाइन, ठीक है। तो ये शेप टूल में बहुत सारे और भी डिफरेंट टूल दिए गए हैं जिससे आप अलग अलग तरह के लाइन को डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है, तो मैंने सारा यहाँ पे बता दिया है। अब आप अपने हिसाब से कोई भी एक अच्छा सा शेप यहाँ से बना सकते हैं। देखिए इतना ही नहीं, अब यहाँ पर क्या है ना कि अभी हमको इसी शेप को और भी डिफरेंट शेप में बदलना है। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, इसको हटा के बिल्कुल एक फेस यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम शेप टूल पर गए। अब यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा प्रॉपर्टीज बार पे। आपको पता है पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि जैसे जैसे हम टूल्स चेंज करते हैं ना, हमारा जो प्रॉपर्टीज बार है वो भी आपका क्या होता है, यहाँ से सारी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉर्नर पे, यहाँ पर आपको लिख रहा होगा कन्वर्ट टू कर्व्स का, जिसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल और कंट्रोल प्लस क्यू, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आके आप शेप को और डिफरेंट शेप में बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर क्या है ना कि देखिए इसमें आपको नोट दिख रहे होंगे कितने, 4, ठीक है। अगर आपको इसमें और भी नोट ऐड करने हैं तो आप क्या करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर प्लस और माइनस का जो कि ग्रीन और रेड कलर में शो हो रहा है, यहाँ से आपका क्या है कि नोट जो है वो ऐड होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर में ऐड हो गया है नोट, ठीक है। और जब माइनस करेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ देखिए जब माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, ये नोट आपका हट जाएगा, ठीक है। तो चलिए करके लेके दिखाते हैं। यहाँ पे हमने ऐड किया। अब आप क्या कर सकते हैं, इस नोट को लेके कुछ इस तरह का एडिट कर सकते हैं आप, ठीक है। जहां भी आपको नोट चाहिए बस वहां पर सिंगल क्लिक करिए और यहाँ पर एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे सिंगल क्लिक करिए और एक नोड ऐड कर दीजिए। करना क्या है यहाँ पे, अगर आप इसको भी डिफरेंट शेप में बदलना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके टू कर्व, इसको भी मैंने बताया था ना, राइट क्लिक करके टू कर्व करेंगे तो अब यहाँ से आप आके जो भी शेप एडिट करना चाहते हैं वो यहाँ से आके कर सकते हैं कुछ इस तरह का। क्लियर है, क्लियर है। इधर का करना चाहते हैं तो सेम वही करिएगा, राइट क्लिक टू कर्व और यहाँ से आके आप इस तरह से शेप को एडिट कर सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे जो है सेंटर पॉइंट पे ला दीजिए, ठीक। तो शेप टूल के जरिए आप क्या कर सकते हैं, एक शेप को डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने हिसाब से जो है वो शेप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, क्रॉप, नाइफ, वर्चुअल सेगमेंट, डिलीट और इरेजर। इसका काम क्या होता है, देखिए हमने क्या किया ना, यहाँ पे ऐसा मैंने शेप ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अभी आपको क्रॉप करना है। क्रॉप करने के लिए आप क्या करेंगे, क्रॉप टूल पर जाएंगे और यहाँ से आके आपको जितना पार्ट चाहिए, ठीक है, बस यहाँ पे सेलेक्ट करिए और यहाँ से आके आप क्या करिए, क्रॉप कर दीजिए। ये क्या हो चुका है, देखिए वापस से करते हैं।
क्रॉप की, ठीक है। और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, क्रॉप। अब देख सकते हैं आप कि ये इतना पार्ट जो है वो आपका क्या हो गया है, क्रॉप हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसी में क्रॉप टूल के अंदर नाइफ टूल दिया हुआ है। नाइफ टूल का काम क्या होता है, जैसे कि हमने कोई एक शेप बनाया, ठीक है, अब आप इसको बीच से कट करना चाह रहे हैं, तो नाइफ का काम सिंपली क्या होता है, कट करना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही हम नाइफ टूल लेंगे और यहाँ से ऐसे बीच से एक कट लगाएंगे, ठीक है, यहाँ से ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक शेप था मेरा, अब ये क्या हो गया कि ये बीच से कट हो गया, तो अब ये शेप आपका जो है वो अलग अलग हो गया, ठीक है, किसके थ्रू, नाइफ टूल है यहाँ पे, इसके थ्रू, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ से ऐसे कट लगाते हैं तो क्या होगा, ये जो शेप है, ठीक है, अब ये दो पार्ट में हो गया, दिख रहा होगा आप लोग को। नेक्स्ट है आपका क्या, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का काम क्या होता है, ये अगर आप इस लाइन पर ऐसा ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इससे रिलेटेड यानी कि इससे रिलेटेड जो भी लाइन होगा वो सारा आपका क्या करेगा, डिलीट कर देगा। जैसे कि हमने यहाँ पर किया, बस ये क्या कर रहा है, इससे जो भी यहाँ पर शेप बना हुआ है ना, लाइन बना हुआ है, ये सारा डिलीट कर दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट था आपका क्या, इरेजर टूल। इरेजर टूल का काम क्या है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक शेप बना दिया, अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसको हटाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जाके इरेजर टूल पर जाइएगा और यहाँ पर देखिए अभी इसका साइज बहुत छोटा है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से साइज को बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, थोड़ा सा और कर लेते हैं। अब हमको क्या करना है, इस शेप को डिलीट करना है। हमें करना किसको था, सिर्फ इसको, पर देखिए आपका वो भी लाइन डिलीट हो रहा है, स्क्वायर का, सॉरी रेक्टेंगल का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आपने पूरे शेप को डिलीट कर दिया और माउस का जो लेफ्ट बटन छोड़ेंगे ना, अब ये शेप क्या है कि ये शेप वापस आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से दिख रहा होगा आपको। यानी कि जिस शेप को आप डिलीट करेंगे, यहाँ से इरेज करेंगे, सिर्फ उसी शेप को इरेज करेगा, बाकी सारे किसी शेप को इरेज नहीं करेगा, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये तीनों टूल्स समझ में आ गए होंगे, पिक टूल, फ्री हैंड टूल, शेप टूल और यहाँ से क्रॉप टूल। इसमें जितने भी टूल्स थे आपको हमने सारे बता दिए। अब इसके जो आगे का टूल्स होगा वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, तो बने रहें इस चैनल के साथ। थैंक यू।